चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन सट्टेबाजी कराने वाली ऐप पर ईडी के एक्शन के बाद केंद्र सरकार ने भी बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की सिफारिश पर ऑनलाइन सट्टा खेलने वाले 22 ऐप और वेबसाइट्स को बैन किया गया। ये कदम महादेव बुक ऐप के खिलाफ ईडी की जांच के बाद उठाया गया है। महादेव बुक ऐप के जरिए करोड़ों रुपए के घोटाले का पर्दाफाश हुआ और जिसके बाद से ईडी मामले में लगातार छापेमारी कर रही है और अब ऐसे बेटिंग ऐप पर केंद्र सरकार का भी चाबुक चल गया है। आपको यहाँ ये भी बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिनों केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार महादेव जैसे सट्टेबाजी के ऐप को बैन क्यों नहीं कर रही। क्या बीजेपी इसके जरिए चुनाव में फायदा लेना चाहती है? महादेव ऐप को लेकर के केंद्र सरकार कांग्रेस पर हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी केंद्र सरकार पर लगातार सवाल खड़े कर रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 508 करोड़ ले रहे हैं। किससे ले रहे हैं? एक क्रिमिनल एलिमेंट बैक्ड बेटिंग। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज के दिन में जो बेटिंग ऐप्स हैं, बेटिंग एजेंसियां हैं, वो इलीगल हैं और उसके बैक पीछे क्रिमिनल एलिमेंट्स होते हैं। तो एक तो इलेक्शन के लिए पैसा लेना, दूसरा इलेक्शन के लिए क्रिमिनल एलिमेंट से पैसा लेना, वो भूपेंद्र बघेल जी ने कल दिखा दिया है और सिद्धरामैया जी ने कर्नाटक में दिखा दिया है। और इसी मुद्दे पर आज हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ दो मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रियंका गुप्ता, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ, और राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही विष्णुप्रिया, राजनीतिक विश्लेषक, भी हमारी इस बातचीत का आज हिस्सा। सबसे पहले प्रियंका, आपके पास आते हुए, ये बातें आप कर तो रहे हैं और सरकार पर सवाल भी उठा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर सट्टेबाजी वाले ऐसे ऐप्स चलाए जाते हैं किसी भी सरकार द्वारा, तो इसकी सबसे प्रमुख वजह आप क्या मानती हैं? मुझे लगता है कि जिस तरह से ये ऐप चल रही थी और अभी तक चल रही थी, उस पर किसका कंट्रोल होना चाहिए? मुझे लगता है कि साइबर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसका केंद्र सरकार को ही कंट्रोल करना चाहिए, चाहे वो पैसे का लेन देन हो, चाहे वो किसी चीज का भी जो है सर्कुलेशन। तो जो केंद्र सरकार थी वो अब तक कर क्या रही थी? जब मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ के भूपेंद्र बघेल जी जब उनसे ये कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि आप उस ऐप को बंद क्यों नहीं कर रहे हैं, तब जाकर कहीं सरकार के कान खुलते हैं और तब जाके सरकार कहीं उस ऐप को बंद करती है। और उस जैसी 22 ऐप चल रही और आप ये देखिए कि सरकार उस पर टैक्स भी ले रही। तो मैं समझती हूँ कि सरकार की नाक के नीचे अगर इस तरह की चीजें चल रही हैं और सरकार उनको चलने दे रही है, तो सवालिया निशान किसके ऊपर उठते हैं? और आज अगर आप क्या चुनाव का इंतजार कर रहे थे कि जब चुनाव होंगे तब आप उसको जो है भाषण में अपने बोलेंगे कि महादेव के नाम पर ये सब कुछ चल रहा है, तो मैं ये पूछना चाहूंगी, महाकाल के नाम पर भी तो भ्रष्टाचार हुआ, उसकी याद नहीं आई मुख्य जो है प्रधानमंत्री जी को? और सिर्फ इतना देर से एक्शन लेना, और वो एक्शन तब लेना जब मुख्यमंत्री जी जो भूपेश बघेल जी जो खुद कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं कुछ इंतजार कर रही थी। तो एक सवालिया निशान उनकी टाइमिंग का भी उठता है, वो बैन क्यों नहीं किया ये उठता है, और अगर आचार संहिता लगी हुई है तो इतना कैश कैसे जो है चल रहा है वहां पर, तो ये सारे सवाल उठते हैं। और किसी के कह देने से एक मुख्यमंत्री के ऊपर ब्लेम लगा देना, ये भी एक सवाल उठता है। तो मैं समझती हूँ इन सारे सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को देना चाहिए, जो यहाँ पर अभी मौजूद नहीं। पर मेरा पूरा एक जो सवाल है वो यही है कि सरकार इस तरह की एप्स क्यों चलने दे रही? सरकार अपने देश के लोगों को कहाँ फंसाना चाहती है? मैं पूछना चाहती हूँ, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? जो करोड़ों रुपए लोगों के बर्बाद हो गए होंगे, उसकी जिम्मेदारी इस देश की सरकार की है। ठीक है राहुल जी, अब चूंकि राजनीतिक रोटियां सीखेंगे ही, क्योंकि चुनाव करीब है, 5 राज्यों में चुनाव है, विधानसभा चुनाव, और भूपेश बघेल ने जैसे इस मामले को अभी उठाया, तो ऐसे में बीजेपी कह रही है कि आप इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। आप इस मुद्दे को, महादेव ऐप के इस बेटिंग ऐप को सामने ला करके आप कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, पूरे प्रकरण में एक तथ्यात्मक चीज़ बता दूं कि आईटी मिनिस्ट्री ने 2021 में एक आदेश जो है कि उनकी तरफ से था कि जो भी बेटिंग ऐप्स हैं उनको प्रतिबंधित किया जाएगा। तो ये 2021 मार्च के लगभग का आदेश है ये। और अभी सोचिए कि हम लोग 2023 के अब एंड में हम लोग चल रहे हैं इस समय, नवंबर में। तो ये आखिर केंद्र सरकार को इतना समय क्यों लगा? ये तो एक बड़ा सा गंभीर सवाल है जो कि बना हुआ ही है। उल्टे हम लोगों ने देखा कि वित्त मंत्रालय ने इस साल एक निर्णय ले लिया कि इस प्रकार के तमाम जो ऑनलाइन गेम्स हैं, जो बीटिंग टाइप की स्थितियां हैं, उसमें उन्होंने जो है कि 28% जीएसटी भी जोड़ दिया और उसमें कुछ राहत भी दिया है वहाँ पे। तो ये जो अलग अलग मंत्रालय हैं केंद्र सरकार के, उसमें तालमेल की कमी। और आप सवाल जो है, जब जैसे ही आप सोचिए कि अब कल चुनाव होने हैं छत्तीसगढ़ में, और अचानक से 3 तारीख को जो है कि ईडी की नींद खुलती है और वो सीधे सीधे मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाते हैं कि 508 करोड़ रुपया जो है कि वो महादेव ऐप से गया है।
और उस सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि उसके बाद प्रेस विज्ञप्ति में हास्यास्पद चीज के लास्ट में एक वाक्य लिखा हुआ है कि जो आरोपी जो आरोप लगा रहे हैं वो अभी जांच के दायरे में। तो जब ईडी खुद ही कह रही है कि वो बात अभी जांच के दायरे में, फिर उनको ये प्रेस विज्ञप्ति जारी करने की क्या जरूरत थी? तो ईडी क्या इलेक्शन टूल बनती चली जा रही है भारतीय जनता पार्टी की? ये गंभीर एक चिंता का विषय है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, चूंकि वो केंद्र सरकार की एक सम्मानित एजेंसी है, लेकिन हमें लग रहा है कि उसका दुरुपयोग हो रहा है। छत्तीसगढ़ के चुनाव को प्रभावित करने के लिए, चाहे वो राजस्थान के चुनाव को प्रभावित करने में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अपनाया जा रहा है उसके माध्यम से। और ये भारतीय जनता पार्टी को महंगा भी पड़ने जा रहा है, क्योंकि अतीत में भी हम लोगों ने देखा है कि जब भी इस प्रकार से चुनाव के समय में केंद्रीय संस्थाओं का दुरुपयोग किया गया है, वहां पे उल्टे जो है कि जनमानस का झुकाव, सहानुभूति वोट वो विपक्षी पार्टियों के साथ चला गया है। चलिए खैर, ये तो देखने वाली बात होगी। विष्णुप्रिया, अब चूंकि इन्होंने अभी बोला राहुल जी ने कि सीधे तौर पर कि भूपेश बघेल को फंसाया गया, यही कहने का मतलब था राहुल जी आपका? अब ऐसे में टाइमिंग, चूंकि देखिए राजनीति में टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है। भूपेश बघेल भी तो ये टाइमिंग का फायदा उठा के ही तो विष्णुप्रिया इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये जो पैसा है जो इससे आ रहा है वो डायरेक्टली पार्टी को जा रहा है। ये निशाना तो सीधा बीजेपी पे है ना। देखिए, चुनावी माहौल है और यहाँ पे जब ये लोग पॉल्यूशन को मुद्दा बना सकते हैं तो ये तो बहुत बड़ी बात है। दोनों ही पार्टी सिर्फ अपनी वोट बैंक के लिए इस चीज़ को मुद्दा बना के अपने अपने तरफ से वार कर रही हैं एक दूसरे पे। लेकिन आप समझिए, ईडी एक बहुत बड़ी संस्थान है देखिए, और इसने जो भी चीज़ें की हैं केंद्रीय सरकार, कहते हैं कि केंद्र सरकार से चलती है, हाँ ठीक है सब कुछ वो है, लेकिन आप समझिए कि अगर वो इतना बड़ा आरोप जब लग रहा है उन पर, तो क्या वो जवाबदेही नहीं है? कुछ तो मिला होगा तभी ना। लेकिन 1.5 साल से, ये बात भी हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि 1.5 साल जब पहले जब पता चल गया था, और जब हमारे मुख्यमंत्री खुद ही कह रहे हैं कि आप क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे हैं उनको, जब आपको पता चल गया है, जब उसने तो खुद ही एक्सेप्ट कर लिया है कि मेरा ही ये ऐप है, तो आपको तभी पाबंदी इस पर लगा देनी चाहिए थी और उसको अरेस्ट भी कर लेना चाहिए था। लेकिन देखिए, इसमें वही दो बातें हैं। ऐसा नहीं लग रहा आपको जैसे कोई मूवी चल रही हो, इलेक्शन से पहले अचानक से सब चीज़ें सामने आ जाती हैं, तब तक सब कुछ एकदम ठंडा पड़ा होता है। लेकिन देखिए, इसको यही कह के हम बिल्कुल भी झुटला नहीं सकते हैं और इस पर बिल्कुल कार्रवाई तो होनी चाहिए। ये हमारे इलेक्शन से देखिए लेना देना है, लेकिन आप हमारी जनता के लिए सोचिए। अगर उन्होंने ये इस चीज़ में अगर वो फंसे गए हैं तो बिल्कुल कार्रवाई तो होनी चाहिए। बात यहाँ पे जनता की है, बात यहाँ पे हमारे कल्याण की है। अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो बिल्कुल इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें ये नहीं देखना चाहिए आप कौन सी पदवी पे हैं या किस पे ये बात उछल रही है। बिल्कुल इसको इलेक्शन का मुद्दा ना बना के ईडी को अपना काम करने देना। चलिए ठीक है, एक बार से भूपेश बघेल ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। हमने 3-4 हजार फर्जी बैंक अकाउंट बंद कराए। 2 साल से जांच चल रहा है। छत्तीसगढ़ के बच्चे को पता है कि मेन प्रमोटर रवि उत्पल और सौरभ चंद्राकर है। ईडी को पता ही नहीं है। और 17 तारीख को ऐसी कहानी आते रहेंगे, आप देखते सुनते रहिए, एंजॉय करिए। बीजेपी को पता है वो हार रही है। इनको अपने आका के लिए छत्तीसगढ़ का खदान चाहिए, इसलिए प्राण लगाए हुए हैं। राहुल जी, आपका रिएक्शन? मैं तो इसमें यही चीज कहूंगा कि दो संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत सरकार के बड़े घनिष्ठ संबंध हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आखिर उसके दो जो प्रमुख प्रमोटर हैं वो दुबई में क्या कर रहे हैं, और अगर वो दुबई में हैं तो भारत सरकार के इतने घनिष्ठ संबंध हैं, तो क्या विदेश मंत्रालय ने उनकी गिरफ्तारी के लिए कोई प्रयास किया है? क्या सरकार ने वहां के सरकार को कोई रिक्वेस्ट भेजा? चूंकि जहां तक मेरी जानकारी है वो उसके अनुसार इस प्रकार के विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई भी जो है कि वहां पे कोई निर्देश नहीं भेजा गया है, यानी उनके प्रत्यर्पण से संबंधित कोई भी प्रयास नहीं किए गए। तो ये जो तमाम चीजें हैं, ये ऐसा दिख रहा है कि महादेव ऐप पे कांग्रेस की तरफ से जो लगातार ये सवाल उठाया गया अभी 2 दिनों से कि आप बैन भी नहीं कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ऐसे स्थिति में बैन किया गया है। मुख्य चीज ये है कि जो लोग प्रमोटर हैं, भागे हुए हैं, दुबई में बैठे हुए हैं, उनकी त्वरित तौर पर गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर वो ऐसा कुछ काम बीजेपी करती है तो बड़े स्वागत योग्य कदम है। लेकिन यहाँ पे केवल और केवल कांग्रेस को, चूंकि देखिए छत्तीसगढ़ की एक ऐसी स्थिति है कि जहां पे हर किसी को पता है कि मुकाबला काफी हद तक एक पक्षी किस्म का है, वैसे स्थिति में भूपेश बघेल के छवि को खराब करने के लिए अंतिम समय में इस प्रकार के दौर पे चलाया गया है। ये बड़ी एक अच्छी स्थिति नहीं है। लेकिन राहुल जी, ये भी तो आप लोग की तरफ से ही कहा जा रहा है ना, ये विपक्षी पार्टियां ही तो कह रही है कि ये जो पैसा है उसका कमीशन जो है वो बीजेपी ले रही है, तो फिर ये आग लगी है तो उस जद में तो कई घर आएंगे। अब उसमें घर कांग्रेस का भी है, प्रियंका जी, इसमें दिक्कत क्या है? कि कांग्रेस पार्टी ईडी को कम से कम जांच तो करने देंगे। अरे बाबा, तो जांच ही करने के लिए तो उन्होंने ये साफ साफ कहा कि इतने सारे अकाउंट हमने बंद किए, आपने जांच ही नहीं करी।
जो उस कंपनी के मेन लोग हैं वो बैठे हुए हैं दुबई में, आपने उनको अरेस्ट ही नहीं किया, तो आप क्या जांच कर रहे हैं भाई? जांच तो आपकी पहले ही जो है संदेह के घेरे में आ गई है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि ये इंतजार क्यों कर रहे थे? आप देखिए किस तरह से इन्होंने जो दुबई का जो कनेक्शन का नाम लिया, मुझे तो लगता है ये खुद ही उस जाल में फंस गए प्रधानमंत्री जी, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने दुबई कनेक्शन का नाम लिया, आज जितनी भी फ्रॉड कंपनियां दुबई से चल रही हैं उन सब पर एक्शन क्यों नहीं लेते? खुद अडानी जी के भाई की कंपनी दुबई से चलती है जिसमें वो पार्टनर हैं, वहां पर कितनी फंड और किस तरह का जो है एक शेल कंपनी बनाकर वहां पैसे की हेरा फेरी हुई, जिस तरह से हिंडनबर्ग रिपोर्ट में सामने आया, तो मुझे लगता है कि क्या उसकी जांच हुई? नहीं, क्योंकि सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए और अपने जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं उनको ईडी के द्वारा परेशान करने के लिए, उनकी छवि खराब करने के लिए इस तरह की साजिश रची गई है, जिसका हिस्सा खुद इस बात से साफ होता है कि प्रधानमंत्री जी ने कोई कार्रवाई नहीं की हमेशा से। चाहे वो लाल डायरी का जिक्र उन्होंने किया, क्या लाल डायरी को लेकर अभी कोई रिपोर्ट सामने आई? क्या वो लाल डायरी खाली थी, उसके अंदर कोई पेज ही नहीं थे? सिर्फ चुनाव में उस चीज को झूठ बोलने के लिए जनता के अंदर एक जो है ना द्वेष की भावना के साथ में जो है चुनाव को प्रभावित करने का जो तरीका उन्होंने अपनाया है, मुझे लगता है कि ये निंदा योग्य है, क्योंकि उन्हें अपने काम बताने चाहिए कि अन्य राज्यों में उन्होंने क्या काम किए और वो जनता को क्या देंगे। उसकी जगह वो ये कह रहे हैं क्योंकि वो सुप्रीम पावर है, आज उनके पास ईडी सीबीआई है, नेशनल की जितनी भी एजेंसी है सब उनके हाथ में। ये तो हर सरकार के पास होती है, ये तो हर सरकार के पास एजेंसियां होती हैं और ये स्वायत्त रूप से चलती है, ये तो आप भी जानती हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब इस जद में भूपेश बघेल आए तो आप लोग ये सवाल उठाने लग गए कि ये राजनीतिक जो लाभ है उसकी वजह से किया जा रहा है, लेकिन विपक्षी पार्टियां जो है वो भी तो यही कह रही है, वो भी तो कांग्रेस पर यही आरोप लगा रही है कि ये मुद्दा उठा और आप कह रहे हैं कि पैसे तो उनको जाते हैं। मार्च 2022 में एक तरह से छत्तीसगढ़ सरकार ने एफआईआर दर्ज करा के केवल छत्तीसगढ़ में नहीं 450 से ज़्यादा इस प्रकरण में गिरफ्तारियां की हैं पिछले इतने महीनों में। देश के अलग अलग हिस्से में छापामारी की, तो छत्तीसगढ़ सरकार का तो मुझे दिख रहा है कि उन्होंने अपने तरफ से पूरा प्रयास किया है। इस पूरे प्रकरण में जो भूमिका होनी चाहिए केंद्रीय एजेंसियों की, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार कहाँ जाएगी वो, तो इसको जिस तरह से टैकल करना चाहिए केंद्र सरकार को, उनकी एजेंसियों को उन्होंने नहीं किया है। वो चुनाव के समय इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। विष्णुप्रिया आपसे एक छोटा सा, बहुत छोटा सा मैं बस छोटी सी बात बोलना चाहूंगी। देखिए आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इसे बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा सकता है, लेकिन देखिए आप बिल्कुल भी हम इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते कि उन्होंने साफ साफ जो चीज़ें बताई हैं, जो पहले खुद को मैनेजर बोल रहे थे और अब उन्होंने प्रूफ के साथ ये बोला है कि वो ओनर हैं, जब उन्होंने बोला है कि उनको उनका सपोर्ट था, तो ये बिल्कुल वाजिब उनसे प्रश्न होना बिल्कुल सही है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी कुछ भी गलत है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए मेरे साथ। वक्त की थोड़ी सी कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।